Hello everyone. Today we are going to do Hindu marriage. So Hindu marriage basically अगर हम बात करें इसका जो एक्ट है सबसे मेन एक्ट है द हिंदू मैरिज एक्ट 1955. बट उसके पहले हमें समझना पड़ेगा हिंदू मैरिज का नेचर क्या है. सो हिंदू मैरिज इनिशियली तो बिल्कुल ही एक सेक्रेमेंट मानी जाती थी, अ पायस रिलेशनशिप, अ वेरी प्योर, अ वेरी एटर्नल यूनियन जो कि 7 जन्मों के बाद तक चला जाता है. सेक्रेमेंट इसलिए भी कहा जाता है बिकॉज हिंदुइज्म में संस्कार होते हैं. संस्कार जैसे कि मुंडन संस्कार होता है, कन्यादान होता है. कन्यादान इज नोन एज अ महादान इन हिंदुइज्म. इसके अलावा सेरेमनीज की अगर हम बात करें, सेरेमनीज में आ जाता है विवाह. जो विवाह संस्कार में दे रखा है, दैट इज अ काइंड ऑफ अ सेरेमनी विच इज प्रैक्टिस्ड इन हिंदुइज्म. ये 16 संस्कार माने जाते हैं कि जो ये 16 संस्कार को फॉलो करता है उसको मोक्ष मिलता है. इसमें अंत्येष्टि भी आ जाता है, इसमें हमारा बहुत सारे संस्कार आ जाते हैं लाइक मुंडन. सो बेसिकली गर्भ संस्कार आ जाता है. सो इट्स बेबी शावर सेरेमनी विच यू कॉल. सो that's why this is called a sacrament because it's a mix of संस्कार, it's a mix of ceremonies. but अब ये कॉन्ट्रैक्ट क्यों बन गया जो कि हमारे केस लॉ में दिया रखा है पुरुषोत्तम दास वर्सेस पुरुषोत्तम दास. बिकॉज अब पहले इट वॉज एन इनडिसोल्यूबल यूनियन, डिवोर्स का कॉन्सेप्ट था ही नहीं. डिवोर्स का कॉन्सेप्ट इस एक्ट के थ्रू आया है. सो नाउ डिवोर्स है, RCR है, दैट इज रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, जो कि हम पढ़ेंगे आगे जब हम मैट्रिमोनल रेमेडीज पढ़ेंगे. इसके अलावा कस्टडी, मेंटेनेंस और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स ऐसे आ गए हैं जो कि हिंदू मैरिज को एक कॉन्ट्रैक्ट की तरफ भी ले जाते हैं. बट अगर हम शॉर्ट टर्म्स में बात करें, सिंपल वर्ड्स में बात करें, तो हिंदू मैरिज अब बोथ सेक्रेमेंट है एंड बोथ कॉन्ट्रैक्ट है. एंड जब निकाह की बात करते हैं, निकाह तो बिल्कुल सिविल कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है. अब हिंदू मैरिज जो होती है हमारे, इसमें टाइप्स 3 टाइप्स के मतलब 3 कैटेगरीज हैं इसमें. तो एक है हमारा जनरल. तो जनरल में हमारा आ जाएगा टाइप्स ऑफ जनरल मैरिजेस जो हैं, तो वो हमारी आ जाएगी मोनोगेमी, बायगेमी, एंडोगेमी, एक्सोगेमी. मोनोगेमी मीन्स 1 हस्बैंड 1 वाइफ, मतलब बेसिकली यू हैव 1 स्पाउस एट अ टाइम. बायगेमी का मतलब है यू हैव 2 स्पाउस एट अ टाइम, या तो आप मतलब यू हैव मल्टीपल वाइफ्स और यू हैव मल्टीपल हस्बैंड्स एट अ टाइम. मल्टीपल वाइफ्स होना पहले हिंदूइज्म में भी अलाउड था, बट आफ्टर द हिंदू मैरिज एक्ट अब ये भी अलाउड नहीं है. मल्टीपल हस्बैंड्स तो आप रख ही नहीं सकते थे, चाहे वो एक्ट के पहले हो चाहे वो एक्ट के बाद में हो. दैट इज पॉलीगाइनी इज नॉट अलाउड, वॉज नॉट अलाउड एट एनी टाइम. एंडोगेमी, एक्सोगेमी, अपने गोत्र के अंदर शादी करना, अपने गोत्र के बाहर शादी करना, दिस इज नोन एज एंडोगेमी एंड एक्सोगेमी. सो दीज आर टाइप्स ऑफ जनरल मैरिजेस. अब मैरिजेस अंडर हिंदुइज्म 4 अप्रूव्ड 4 अनअप्रूव्ड, हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में आगे. मैरिज अंडर हिंदू लॉ, वैलिड, वॉइड एंड वॉइडेबल, जो कि सेक्शन 11 एंड 12 में दे रखी हैं. हम लोग इसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे. नाउ लेट्स मूव ऑन टू मैरिजेस अंडर हिंदुइज्म, जो कि 4 अप्रूव्ड है और 4 अनअप्रूव्ड है. राइट. सो 4 अप्रूव्ड मैरिजेस में हमारे पास आ जाता है, we have Brahma, Dev, अर्श एंड प्रजापत्या. सो ब्रह्म मैरिज जो होती है दैट इज द मोस्ट पायस रिलेशनशिप, मोस्ट पायस मैरिज कही जाती है ये. एंड इट्स लाइक अ नॉर्मल मैरिज जो होती है, कन्यादान परफॉर्म होता है, इसमें कोई डाउरी एक्सेप्ट नहीं की जाती है. तो दिस इज द मोस्ट अप्रूव्ड एंड लाइक द बेस्ट काइंड ऑफ मैरिज इज द ब्रह्मा मैरिज, जहाँ पे फादर अपनी डॉटर के लिए एक सूटेबल ग्रूम सिलेक्ट करते हैं और उनकी शादी कराते हैं. अब अगर हम बात करें देव मैरिज की, सो देव मैरिज इज बेसिकली डोनेटिंग योर डॉटर टू अ प्रीस्ट. यू कैन रिमेंबर दिस, इसके नाम से, देव के नाम से आप प्रीस्ट को दे रहे हो. अब इसके बहुत सारे इन्फरेंसेस आ सकते हैं कि मे बी शी हैज़ क्रॉस्ड द एज ऑफ मैरिज, या एज अ सैक्रिफाइस आप अपनी डॉटर को एक प्रीस्ट को दे रहे हो, दैट्स नोन एज देव. इसके बाद वी हैव अर्श. सो अर्श मैरिज में बेसिकली वेल्थ एक्सचेंज होती है. लाइक फादर अपनी जो डॉटर, जो उनके सबसे बड़ी पूंजी कही जाती है, उनको उस डॉटर को एक हस्बैंड को मतलब शादी में दे रहे हैं बिकॉज शी इज ट्रीटेड एज द वेल्थ ऑफ द फादर. तो इन रिटर्न जो ग्रूम है वो इन रिटर्न हमें जो फादर है ब्राइड का, उसको देखते हैं 2 पेयर ऑफ बुल या काओ या कैटल, जो भी, बिकॉज बुल, काओ, कैटल ये सब माने जाते हैं सिंबल्स ऑफ प्रोस्पेरिटी. तो इसलिए दिस इज टर्म्ड एज अ वेल्थ एक्सचेंज. इसके बाद प्रजापत्या सिमिलर टू ब्रह्मा मैरिज, बट प्रजापत्या में नो कन्यादान, मतलब कन्यादान इज नॉट नेसेसरी.
बट ब्रह्म मैरिज में कन्यादान इज नेसेसरी. सो अब अगर आप बात करोगे कि अगर कन्यादान या जो संस्कार है वो फॉलो नहीं किए तो क्या मैरिज इनवैलिड हो जाएगी? नॉट एट ऑल. हम सेरेमनीज में इसके बारे में बात करेंगे. अगर आपने कन्यादान या आपने ऐसी एसेंशियल सेरेमनीज जो है अगर आपने वो नहीं भी की, बिकॉज आजकल बहुत सारे कपल्स आर ऑप्टिंग आउट टू नॉट परफॉर्म कन्यादान बिकॉज ऑफ मैनी रीजन्स. सो दैट डज नॉट रेंडर योर मैरिज इनवैलिड एट ऑल. मतलब आपकी मैरिज बिल्कुल वैलिड रहेगी. अब हम बात करते हैं 4 अनअप्रूव्ड मैरिजेस के बारे में. तो अनअप्रूव में आ जाती है सबसे पहली गंधर्व. सो गंधर्व मैरिज में बेसिकली होता है, गंधर्व मैरिज इज अ काइंड ऑफ लव मैरिज जिसमें आप बिना कंसेंट के अपने पेरेंट्स से बिना मर्जी लिए आप शादी कर रहे हो. यू आर बेसिकली रनिंग अवे एंड गेटिंग मैरिड, और कोई सेरेमनीज नहीं परफॉर्म कर रहे हो, मतलब कुछ भी नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ अपने मर्जी से शादी कर रहे हो. दैट इज नोन एज गंधर्व. इसके बाद हम पढ़ेंगे अबाउट असुर. सो असुर इज लाइक अ ट्रेड ट्रांजैक्शन. बेसिकली आप द फादर ऑफ द गर्ल हस्बैंड को अपनी बेटी इसलिए दे रहा है सो दैट ही गेट्स फाइनेंशियल बेनिफिट्स इन रिटर्न. सो दिस इज असुर. इसके बाद राक्षस एंड पैसाच बहुत ज़्यादा, मतलब दीज आर द वर्स्ट फॉर्म ऑफ मैरिजेस, इसलिए इनको अनअप्रूव बना दिया गया है. सो राक्षस एंड पैसाच में बेसिकली होता है द ब्राइड इज इन अ वल्नरेबल स्टेट एंड यू आर बेसिकली मे बी रेपिंग हर और यू आर मे बी इंटॉक्सिकेटिंग हर, हैविंग इंटरकॉर्स विथ हर, एंड देन लास्ट ऑप्शन जो बचता है वो होता है कि गेट हर मैरिड. सो दिस यू कैन टर्म इट एज द वाइफ इज इन अ वल्नरेबल स्टेट एंड टू अवॉइड स्टिग्मा उसकी शादी करा दी जाती है. एंड ये अभी भी होता है कि बहुत सारे रेप विक्टिम्स की शादी करा दी जाती है उन लोगों से जिनने उनका रेप किया है, टू अवॉइड द स्टिग्मा फ्रॉम द सोसाइटी. राक्षस इज बेसिकली जब इट्स लाइक जब वॉर होता थे पहले, तो जो जैसे सपोज अ गाय वन द वॉर, तो वो बोलता था कि मुझे इस घर की इस बेटी से शादी करनी है, एंड ऑफ कोर्स इफ दे हैव लॉस्ट द वॉर तो उनको उनकी शादी करानी पड़ती थी. तो ये वॉर से अराइज होता था राक्षस मैरिज. सो दीज आर द 4 अप्रूव्ड एंड 4 अनअप्रूव्ड फॉर्म ऑफ मैरिजेस. नाउ वी विल मूव ऑन टू, हम बात करेंगे अब एसेंशियल्स ऑफ हिंदू मैरिज की, जो कि हमारे सेक्शन 5 में दे रखी हैं. सो when you talk about essentials, सबसे पहले आ जाता है मोनोगेमी. मोनोगेमी मतलब you will have one spouse only. Neither party should have a living spouse at the time of marriage. इसका केस लॉ है सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. बेसिकली you cannot even change your caste. सपोज आप हिंदू हो और आप हिंदू से मुस्लिम बन जा रहे हो, सिंस मुस्लिम में 4 wives are allowed, तो आप चेंज भी नहीं कर सकते, तो भी आपकी मैरिज वो इनवैलिड रहेगी बिकॉज यू आर स्टिल अ हिंदू. एंड ये वॉइड रहेगा जो कि सेक्शन 11 में दे रखा है. इसकी पनिशमेंट भी सेक्शन 17 एंड 18 में दे रखी है. सो दिस इज अ पनिशेबल ऑफेंस. मोनोगेमी तो मतलब बाईगेमी तो पनिशेबल ऑफेंस आईपीसी में भी है, और व्हाट यू कॉल बीएनएस. देन नेक्स्ट वी हैव इज अनसाउंडनेस ऑफ माइंड. जब हम बात करते हैं अनसाउंडनेस ऑफ माइंड की, तो द पर्सन इज ऑफ अनसाउंड माइंड, उसको कोई मेंटल डिसऑर्डर है विच इज रेंडरिंग हिम और हर इनकेपेबल ऑफ परफॉर्मिंग द मैरिटल ऑब्लिगेशंस और फॉर प्रोक्रिएशन, एंड ईदर द पर्सन इज ल्यूनाटिक. ल्यूनाटिक का मतलब है कि द पर्सन इज इनसेन. अगर वो इंटरवल्स में सेन होता है तो मैरिज हो सकती है, बट अगर वो बिल्कुल भी सेन नहीं है तो ऑफ कोर्स द मैरिज इज वॉइडेबल. सेक्शन 12 में दे रखा है. दिस इज नॉट वॉइड, दिस इज वॉइडेबल. देन वी हैव एज. तो अब एज में हमारे पास आ जाता है, गर्ल्स की एज होती है 18 ईयर्स, बॉय की एज होती है 21 ईयर्स. अब अगर किसी की शादी इससे सपोज किसी की शादी करवा दी, सपोज द गर्ल वॉज ऑफ 13 ईयर्स एंड द बॉय वॉज ऑफ 17 ईयर्स फॉर से, तो ये मैरिज ना तो वॉइड रहती है ना तो वॉइडेबल रहती है, ना ही ये वैलिड रहेगी. बस इसमें जो लड़की होती है उसके पास रहता है ऑप्शन ऑफ पिबर्टी विच वी विल बी स्टडिंग इन मैट्रिमोनियल रेमेडीज. तो वो अपनी मैरिज को इनवैलिड कोर्ट में जाके बोल सकती है कि आई डोंट वांट टू कंटिन्यू विद दिस मैरिज. द रीज़न कि इसको वॉइड भी नहीं बोलते, इसको वैलिड भी नहीं बोलते, इसको वॉइडेबल भी नहीं बोलते हैं, बिकॉज स्टिग्मा होता है. अभी भी बहुत सारे पार्ट्स में हमारी कंट्री के चाइल्ड मैरिजेस परफॉर्म होती हैं. सो ऑफकोर्स लेजिस्लेशंस आर इनैक्टेड टू स्टॉप चाइल्ड मैरिजेस, बट एट द सेम टाइम व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ कि हम चिल्ड्रन को एक स्टिग्मा से बचा पाएँ.
So that's why this option is there. Now ये हो गए हमारे 3 essentials, that is monogamy, unsoundness of mind and age. Now we'll move on to another important that is essential, that is degrees of prohibited relationships. तो if you are falling under the degrees of prohibited relationship तो आप शादी नहीं कर सकते इन लोगों से unless custom and usage permits. अब custom and usage भी आपको एकदम वैलिड कस्टम प्रूफ करना पड़ेगा जो कि चला आ रहा है बहुत समय से. यू कैन नॉट प्रूव एनी इनवैलिड कस्टम एंड से दैट ओके येस आई एम परमिटेड टू मैरी विद इन माई प्रोहिबिटेड डिग्रीज. अब प्रोहिबिटेड डिग्रीज में कौन आ जाएगा? लीनल असेंडेंट ऑफ द अदर, वाइफ और हस्बैंड ऑफ द लीनल असेंडेंट, वाइफ ऑफ द ब्रदर या पेरेंट्स के ब्रदर, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. एंड दिस ऑल कवर्स फुल, हाफ एंड यूटेरिन ब्लड. ब्लड वाले रिलेशनशिप, अडॉप्शन रिलेशनशिप, सारे रिलेशनशिप्स कवर करता है ये. प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप्स हम आगे पढ़ेंगे. फर्स्ट लेट्स सी फुल, हाफ और यूटेरिन ब्लड क्या होता है. सो दिस इज अ वेरी इजी डायग्राम जिससे आप समझ सकते हो दिस थिंग. सो फर्स्ट इज सपोज देयर इज अ हस्बैंड and there's a wife. They have a son. Suppose the wife dies